Welcome back to Word of English. So, today's story we have Memories of Mom. Once upon a time, there lived a boy named अर्जुन. एक समय की बात है, अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था. अर्जुन्स मदर माया was his world. She was a gentle. अर्जुन की माँ माया ही उसकी दुनिया थी. वह एक सौम्य महिला थी. Who worked tirelessly to ensure her son had everything he needed. जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि उनके बेटे को उसकी हर ज़रूरत पूरी हो. माया was a weaver, creating beautiful fabrics that the villagers adored. माया एक बुनकर थी जो सुंदर कपड़े बनाती थी जिसे गांव वाले बहुत पसंद करते थे. अर्जुन spent his childhood watching his mother weave. अर्जुन ने अपना बचपन अपनी माँ को बुनाई करते हुए देखकर बिताया. She would sit at her loom, humming soft tunes, her hands moving gracefully. वह अपने करघे पर बैठती, मधुर धुनें गुनगुनाती, उसके हाथ सुंदरता से चलते. अर्जुन loved the evenings when his mother would tell him stories about their ancestors. अर्जुन को वह शाम बहुत पसंद थी जब उसकी माँ उसे अपने पूर्वजों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी. One day, Maya fell ill. Despite her illness, she continued to work at her loom. एक दिन माया बीमार पड़ गई. बीमारी के बावजूद वह अपने करघे पर काम करती रही. Refusing to let her sickness hinder her. अपनी बीमारी को अपने रास्ते में बाधा बनने नहीं दिया. अर्जुन, now a young man, did his best to take care of her mother. अर्जुन जो अब एक युवक व्यक्ति है, अपनी माँ की देखभाल करने की पूरी कोशिश की. But the illness was relentless. Maya's condition worsened. लेकिन बीमारी बेरहम थी. माया की हालत बिगड़ती गई. And soon she could no longer weave. और जल्द ही वह बुनाई नहीं कर सकती थी. Before she passed away, Maya called Arjun to her side. मरने से पहले माया ने अर्जुन को अपने पास बुलाया. She handed him a small unfinished tapestry. My son, this is my final gift to you. उसने उसे एक छोटी सी अधूरी टेपेस्ट्री थमा दी. बेटा, यह तुम्हारे लिए मेरी आखिरी भेंट है. टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक कपड़ा जिसमें चित्र बने हो. She said, finish this tapestry. उसने कहा, इस टेपेस्ट्री को खत्म करो. After Maya's passing, अर्जुन was devastated. माया के निधन के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो गया. He missed her presence, her warmth and her stories. उसे उसकी उपस्थिति, उसकी गर्मजोशी और उसकी कहानियाँ याद आती थी. But he remembered her words and decided to honor her by finishing the tapestry. लेकिन उसे उसकी बातें याद रही और उसने टेपेस्ट्री को पूरा करके उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया. Day after day he worked on it, pouring his grief and love into every thread. दिन प्रतिदिन वह इस पर काम करते रहे, प्रत्येक धागे में अपना दुख और प्रेम उड़ेलते रहे. As he wove, memories of his mother filled his mind. जब वह बुनाई कर रहा था तो उसकी माँ की यादें उसके मन में भर गई. He remembered her laughter, her gentle touch and the way she made even the hardest days bearable. उसे उसकी हंसी, उसका कोमल स्पर्श और वह तरीका याद आया जिससे वह सबसे कठिन दिनों को भी सहने योग्य बना देती थी. Years passed
and Arjun became a master weaver, renowned for his beautiful tapestries. वर्ष बीत गए और अर्जुन एक कुशल बुनकर बन गया, जो अपनी सुंदर टेपेस्ट्री के लिए प्रसिद्ध हो गया। But the most precious piece in his collection was the tapestry he had finished for his mother. लेकिन उनके संग्रह की सबसे कीमती चीज़ वह टेपेस्ट्री थी जो उन्होंने अपनी माँ के लिए तैयार की थी। It was a testament to her love and the lessons she had taught him. यह उसके प्रेम और उसके द्वारा सिखाए गए पाठों का प्रमाण था। Whenever Arjun felt lost or lonely, he would sit by the tapestry. जब भी अर्जुन को खोया हुआ या अकेला महसूस होता, वह टेपेस्ट्री के पास बैठ जाता, reminding him that she was always with him, guiding him and loving him. उसे याद दिलाती रही कि वह हमेशा उसके साथ थी, उसका मार्गदर्शन कर रही थी और उससे प्यार करती थी। Moral: A mother's love is eternal, living on in the memories and values she imparts to her children. एक माँ का प्यार शाश्वत होता है, जो उसके द्वारा अपने बच्चों को दी गई यादों और मूल्यों में जीवित रहता है।